हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों के लिए योजनाओं की घोषणा की और उसकी जानकारी दी। सुनिए मुख्यमंत्री की जुबानी उन्होंने क्या कहा, लाइव। मैं ऐसे बंधुओं से कर रहा हूं जो स्वयं लाभार्थी तो नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने की सोच रखते होंगे। क्योंकि मैं आज ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे, अब वो सरकारी प्ले वे स्कूल इसमें जाने लग गए हैं। भावी पीढ़ी को संवारने के नाते उनका भविष्य अच्छा उज्जवल बने, यह हर एक माता पिता उसको इच्छा भी होती है और वैसा करके हर्ष का अनुभव उनको होता है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुविधाओं के लिए प्ले वे स्कूल खोलना ये एक आज की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पहले प्ले वे स्कूल पहले नहीं थे, पहले भी प्ले वे स्कूल थे, लेकिन उसमें प्राइवेट प्ले वे स्कूल अधिक थे, जिसमें फीस देकर के अपने माता पिता यानी बच्चों को भेजने के लिए उनको खर्च करना पड़ता था। लेकिन जब हमने अनुभव किया कि हमारे आंगनवाड़ी में गरीब बच्चे ही ऐसे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो हमने अपने आंगनवाड़ियों में से ही 4000 ऐसे अच्छे आंगनवाड़ी को प्ले वे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया और वो प्ले वे स्कूल में बदल दिए गए हैं। उनमें अभी लगभग 40,000 बच्चे इन प्ले वे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4,000 प्ले वे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4,000 अन्य प्राइवेट यानी प्ले वे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है, जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्ले वे स्कूल की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्ले वे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं, तो उसने अपने गांव में एक प्ले वे स्कूल को गोद लिया है और वह सुचारू रूप से उस संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है। बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे भोजन की पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो अथवा उनके खेल के लिए प्ले वे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्ले वे स्कूल में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्ले वे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। हमने वहां पर पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ये की है, वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं और बच्चों को तस्वीरों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि बच्चों को तस्वीर जो है उसके मन को भाती है। तो इस प्रकार से उसको बाल पेंटिंग्स ये भी लगवाई हैं, झूले हैं, स्लाइडर हैं, खिलौने हैं, इन सब का प्रबंध एक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये मिलता है। न केवल शिक्षा बल्कि उनको संस्कार मिले। अच्छे संस्कार यदि होंगे तो वही बच्चा बड़ा होकर के और एक अच्छा नागरिक बनेगा, और अच्छा नागरिक आज की हमारी आवश्यकता है। इस आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्ले वे स्कूल्स का बहुत बड़ा एक योगदान ऐसा चल रहा है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, मुझे स्वयं ध्यान में आता है एक बच्चे की कहानी जो मैंने स्वयं पढ़ी और मुझे बड़ी सार्थक वो कहानी लगती है। परिवार बड़ा संपन्न परिवार था और उस परिवार में बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते भी थे, बड़े मकान में रहते थे, देखते थे। पिताजी अच्छे संभ्रांत व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे। अब उस मकान के अंदर उस परिवार के रहने के भी 4 कमरे बने हुए थे, उनके दादा दादी के भी 2 कमरे बने हुए थे। तो एक दिन वो बच्चा अपने पेपर लेकर पेपर रख करके और वहां पेंसिल उठाकर उस खाली पेपर के ऊपर डिब्बे डिब्बे बना रहा था। बड़े बड़े डिब्बे बनाए उसने
और 7 बड़े बड़े डिब्बे बनाते ही एक कोने के अंदर उसने 2 छोटे छोटे डिब्बे भी बनाए। पिताजी ने पूछा, बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी बेटा, ये किसने सिखाया है, किसने बताया है? तो बेटा कहता है कि मैंने तो अपने आप सीखा है। कैसे सीखा बेटा? ये बड़े बड़े डिब्बे क्या हैं? उनका देखिए पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपना एक मकान बनाऊंगा और मकान का मैं नक्शा बना रहा हूँ। उस नक्शे में ये जो बड़ा डिब्बा एक दिख रहा है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये दूसरा डिब्बा दिख रहा है, ये हमारा वहाँ स्लीपिंग डाइनिंग, ये हमारा सोने का कमरा होगा, ये हमारा पढ़ने का कमरा होगा, ये अतिथियों का कमरा होगा। जब वो चारों कमरों के बारे में पूछ लिया तो पिताजी पूछते हैं कि ये कोने में 2 जो छोटे छोटे डिब्बे ये क्या बनाए हैं? पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए जैसे हमारे दादा दादी आज वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, फिर आपकी भी बारी उन छोटे छोटे कमरों में रहने की आएगी, इसलिए आप वहाँ रहेंगे। पिताजी बड़े हैरान हुए कि देखो बच्चा जो है किस प्रकार से सीखता है। आज मैंने अपना मकान बनाया हुआ है, मेरे माता पिता छोटे छोटे मकान कमरों में रहते हैं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी इसी प्रकार से मेरे से व्यवहार करेंगे। तो बच्चे का संस्कार देखने से होता है, बच्चे का संस्कार सीखने से होता है, बच्चे का संस्कार हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे भी होता है। तो इससे तो इसलिए मैं बच्चों के माता पिता यानी आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। यदि हम उनको कोई भी चीज ऐसी बताएंगे जो हम नहीं चाहते हैं तो फिर वो बच्चे अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। तो हमने इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनकी जिज्ञासाएं, बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम लोग जो हैं इनको अच्छी बातें सिखाते हैं। तो हमने एक और काम भी किया है कि हमारे यहाँ कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, उन कामकाजी महिलाओं को काम पर जब जाती हैं वहाँ पर क्रच खोलने की व्यवस्था भी की है। अभी वर्तमान में 165 क्रच ऐसे खोले जा चुके हैं, कुल 500 क्रच हमने खोलने हैं, 335 क्रच खोलना ये हमारा अभी उनकी जगह पहचान की गई है, वो पाइपलाइन में है। तो उनमें भी कामकाजी महिलाओं को और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ये जो क्रच खोल करके अथवा बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों का जो हम एक प्रकार से उनके ज्ञान को, उनके शिक्षा को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी ओर से एक ऐसा काम हमने चलाया है ताकि आने वाली पीढ़ी, कल का भविष्य बच्चों का उज्जवल हो। लेकिन निश्चित रूप से आपके भी जरूर कुछ न कुछ सुझाव होंगे। तो आज आप बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, आप उनको छोड़ने जाते हैं, तो आप अपने सुझाव भी निश्चित रूप से हमें दें, उनको हम जो है निश्चित रूप से आगे लागू करेंगे। हमारा स्वभाव बच्चों के साथ हंसना, खेलना, उनको खुश रखना ये जरूर होना चाहिए। जब हम बच्चों को इस प्रकार से कहीं छोड़ने जाते हैं प्लेवे स्कूल में, अथवा जहाँ पे प्लेवे स्कूल नहीं वहाँ अभी भी आंगनवाड़ी होंगी, हम छोड़ने के लिए जाते हैं। कभी कभी बच्चे का मन नहीं होता वहाँ जाने का, तो हमें जब जाना है वहाँ उनको छोड़ने के लिए हंसते खेलते एक खुश मिजाज से वहाँ छोड़ के आना चाहिए। हाँ, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चा जब कुछ समय वहाँ बालवाड़ी केंद्र अथवा प्लेवे स्कूल में रहेगा और जब आप वापस लेने उसको दोपहर बाद जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा हंसता खेलता हुआ ही आपको मिलेगा। तो आपका हंसना खेलना उस बच्चे के हंसने खेलने के बराबर मान करके निश्चित रूप से आप उससे अच्छा व्यवहार करें। तो इन बच्चों के बारे में, उनका खेलना कूदना, उनका ये जो सब प्रारंभिक क्रियाएं हैं, वो उसको बहुत शायद उस समय तो उसकी सोच में महत्व नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। हम जो है उनको कैसे खुश रखें। आप भाग्यवान हैं कि इस युग में, आज के समय में जब बहुत चीजों ने प्रगति कर ली है, आप इस व्यवहार को देख रहे हैं, पा रहे हैं। वरना हम जैसे जब बच्चे थे, मुझे आज भी याद है, हम गलियों में खेलते थे और गलियों में खेलते हुए कई बार वर्षा आती थी तो वहाँ जो हमारी गलियों में रेत होता था, उस रेत के ही हम छोटी छोटी झोपड़ियां बनाते थे, छोटे छोटे यानी गेंद के गोले, रेत के गोले बनाते थे, एक दूसरे को मारते थे, खिलाते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में चीजें बदल गई हैं, तो इसलिए इस समय उन बच्चों को हर प्रकार से शिक्षा मिले, संस्कार मिले, उनका ज्ञानवर्धन हो, उनको भाषा का ज्ञान हो। भाषा में हमारी मातृभाषा, उसका ज्ञान, हमारी साथ की अन्य भाषाएं, उनका ज्ञान, हम उसमें गणित का पाठ, गणित की चीजें भी उसको सिखाएं। आखिर छोटे छोटे गोले बना करके और गणित के माध्यम से हम उसको सिखाते हैं। सीखने के बाद वो बच्चा आगे बढ़ता है। एक बार एक सन्यासी, उसको 2 बच्चे पढ़ाने के लिए मिल गए। इन 2 बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे शरारती थे, तो बच्चों को कैसे पढ़ाता था? बच्चों से वो दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद उनको
कुछ न कुछ खिलाता था, खेल खिलाता था, फल खिलाता था। एक दिन उसने बालक को कहा, 2 भाई थे, एक को कहा जाओ बेटा जा करके एक दर्जन केले लेके आओ। तो एक दर्जन केले लेके आया। अब केले ले आया तो जब वो खाने ले बैठे उन्होंने कहा कि देखो आज हम अकेले नहीं खाएंगे, हम 3 लोग हैं, एक सन्यासी और 2 बच्चे। उनका कि घर में 2 यानी माता पिता और एक बहन, 3 वो हैं, इसलिए हम अकेले नहीं खाएंगे, आधे उनको खिलाएंगे, आधे हम खाएंगे। जब वो आधे बांट करके खाने लगे, फिर सन्यासी ने कहा नहीं बेटा, आज अगर मैं खाने के लिए तुम्हें दूंगा तुम सारे खा जाओगे, इसलिए 6 केले हैं, हम 3 लोग हैं, फिर बांट कर खाएंगे। और उस समय उन्होंने जब बांटा, 2-2 करके केले बांटे, तो उन बच्चों को ध्यान में आ गया कि ये मास्टर जी जो हमारे सन्यासी जी हैं, ये हमको केले खिलाने में भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा जो पढ़ाना है, इस प्रकार से हर प्रयोग के नाते से बच्चा पढ़ना सीखता है। बच्चे का स्वभाव ये बहुत ही यानी एक प्रकार का निर्मल होता है, कोमल होता है। हमने वो गीत सुना है, जब हम छोटे होते थे तो सुनते थे, बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंख के तारे। और किस प्रकार से बच्चों का वर्णन उस गीत में आता है। तो हम अपने बच्चों से, प्यारे बच्चों से ऐसा व्यवहार करें कि उनके निर्मल मन को अच्छा लगे, उनका मन चिड़चिड़ा ना हो, शिक्षा, ज्ञान, संस्कार हर प्रकार से वो आगे बढ़े। हम इस प्रयत्न में लगे हैं। एक समय में ऐसा लाना चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, 26,000 के लगभग आंगनवाड़ी हैं, हर एक आंगनवाड़ी को हम प्ले वे स्कूल के लेवल पर ला सकें, ताकि बच्चे भी जो है वो अपनी शिक्षा में, चाहे ग्रामीण बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो भी शिक्षा में पारंगत हो, आगे बढ़े। इतनी ही बात आज आपसे मुझे करनी थी। निश्चित रूप से आप जो अपने अनुभवों से हमको अवगत कराएंगे, हमको भी लाभ होगा, और यदि कोई कमी होगी उसको पूरा करेंगे। आपने मेरी बात को सुना,